नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों गर्भावस्था के पहले 3 हफ्ते में महिलाओं के खाने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। मैं राजू साहब आप सभी को अपने वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों समय ना बिताते हुए अभी हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में महिलाओं को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों पहले 3 महीने गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस समय पहले हफ्ते में बच्चों के जो दिमाग का विकसित होता है, ब्रेन विकसित होता है, और इस अवस्था में महिलाओं को खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ताकि जो वो खाएंगे तो वही उनके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। और इस अवस्था में महिलाओं को फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी और B1, B12 ऐसी चीज़ें खाएं ताकि कि उनके खाने में ये जो विटामिन है उनको मिले। इस अवस्था में दोस्तों महिलाओं को अपने खान पान पर जैसे कि हरी सब्जियां खा सकती हैं, हरी सब्जियां, और उसके अलावा इस 3 महीने में बच्चों के दिमाग का जो विकसित होता है उनके लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, उनके रहन सहन खान पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो महिलाएं जिस तरह का रहन सहन खान पान करेंगी उस हिसाब से उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों हम महिलाओं के रहन सहन और खान पान के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों के लिए विकास के लिए फोलिक एसिड चाहिए, जो कि ये जो फोलिक एसिड है ये बच्चे के दिमाग को विकसित करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा उनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए जो कि ये खाएंगे। इस समय महिलाओं को क्या होता है कि बार उल्टियाँ आने लगती हैं। ये उल्टियाँ कभी क्या होती हैं कि सुबह के समय ज़्यादा होती हैं, लेकिन और वो दोपहर या शाम हो तो कम होती है, लेकिन क्या होता है कि ये उल्टी सारा दिन ही रह जाता है। इस अवस्था में उनको क्या करना चाहिए कि उनको खाना जो है कम खाना चाहिए, और कम खाने से क्या होता है कि उनको उल्टियाँ कम आएंगी, और जो खाना है वो 2-2 घंटा ठहर के खाएं। 2 या 3 घंटे भी ठहर सकती हैं, जब उनका इच्छा करे तब वो खा सकते हैं। लेकिन उस समय उनको ये ध्यान देना चाहिए ताकि वो उल्टी जब आ रही है तो उस समय वो लोग खाना ना खाएं, कुछ देर ठहर कर खाएं। उसके अलावा महिलाओं को क्या करना चाहिए कि उनको कम से कम सुबह 20 कदम या 30 कदम या 40 कदम, 20 से 40 कदम तक उनको चलना चाहिए, और शाम को भी 20 से 40 कदम चलना चाहिए। चलने से क्या होता है कि बच्चे के ब्रेन के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनका दिमाग तेज होता है, और वो उनका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा विकसित होता है। और इस तरह महिलाओं को अपने खान पान पर जो है कि वो ऐसा कोई तला हुआ चीज़ ना खाएं या ऐसा कोई चीज़ ना खाएं जो कि उनके पेट में गैस बनाए या उनके पेट में जलन हो। और इस तरह के जो खाना जो है जंक फूड जिसे कहा जाता है वो ना खाएं। और महिलाओं को अगर ज़्यादातर उल्टियाँ आ रही है तो क्या करें कि बादाम ले लें, बादाम को वो एक करके खा सकते हैं। और इस अवस्था में महिलाओं को क्या करना चाहिए कि जो उल्टी है वो सुबह के समय ज़्यादा होता है, इसीलिए महिलाओं को रात को खाली पेट कभी नहीं सोना चाहिए। वो लोग क्या है कि खाना खाकर सोए। खाना खाकर सोने से क्या होता है कि सुबह के समय उनको उल्टियाँ कम आती हैं, और कम आने का चांस भी होता है। उनको क्या करना चाहिए कि वो लोग कम खाएं, और औरतें ज़्यादातर पानी ना पिए। उसको क्या है कि हिसाब से ही पिए, उसको ज़्यादा पानी ना पिए। ज़्यादा पानी पीने से भी उल्टियाँ आने लगती हैं। और उनको जो खान पान है दोस्तों, तो महिलाओं को हरे पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए,
इसमें कि हरे पत्तेदार सब्जियां जो है, और आपको मैं बता रहा हूँ, पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, पनीर खाएं। इससे क्या होता है कि बच्चों में काफ़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। और इस जो 3 महीने में आपका जो बच्चा है काफ़ी छोटा होता है, तो इसके लिए आपको खाना में कम से कम खाना खाना चाहिए, ताकि क्योंकि उस समय क्या है कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, और छोटा बच्चा है तो उसके लिए कम खाना चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे भूख लगेगी वैसे आपको खाना थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अगर खाना उतना ही बढ़ाएं जितना कि आपका जो शरीर है वो मांग सकता है, ठीक है, वो आपको खुद उस समय देखना पड़ेगा। और ऐसे में अब क्या आता सवाल कि हम क्या ना खाएं, तो मेरी बात यह है महिलाओं से कि वो चटपटी चीज़ें ना खाएं, नमकीन चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा मीठा चीज़ें ना खाएं। इससे क्या होता है कि उनको काफ़ी पेट में जलन उत्पन्न होने की संभावना होती है। और कच्चा मांस न खाएं, कच्चा मछली न खाएं, जिसे कि आधा पका होता है, आधा कच्चा होता है, वो ना खाएं। अगर खाना है तो उसको अच्छी तरह से पकाने के बाद ही खाएं। और क्या है कि कच्चा भोजन खाने से या कच्चा सब्जी खाने से क्या होता है कि वो काफ़ी पेट में इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। और खाना जो भी खाएं उसको हल्का उसको अच्छी तरह पका लें, ताकि वो पचने में आराम पड़े। और उसमें क्या होता है, जब खाना पक जाएगा तो पचने में बहुत आराम पड़ता है। और ऐसे अवस्था में महिलाओं को क्या करना चाहिए कि खाना खाने के बाद कम से कम 20 कदम 30 कदम उनको चलना बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं मांसाहारी हैं उनके लिए क्या है कि जो मीट या चिकन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि चिकन या मीट में काफ़ी मात्रा में आयरन मिलता है। और जो महिलाएं चिकन मीट खाती हैं अच्छा है। और जो उनके खाने में क्या है कि हर महिला को खाने में 2 अंडा जरूरी है। अगर उल्टी आने के समय या वो जो खा रही हैं तो उनके पेट में जलन दे रहा है या उल्टी हो रहा है, तो क्या करें कि एक अंडा सुबह नाश्ते में ले, और बाकी जो 1 अंडा है उसको शाम को ले लें। इससे क्या होता है कि उनको पचने में भी आराम रहेगा और उनके खाने पीने में भी अच्छा रहेगा। और जो महिलाएं शाकाहारी हैं उनके लिए पनीर है, दूध है, दही है, ऐसी चीज़ें खाएं ताकि उनको काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिले। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो उनका रहन सहन खान पान है, मैं आपको इसके बारे में आपसे बात कर लिया। अगर आपको इस विषय में कोई बातचीत करनी है मुझसे या आपको करनी है, आप क्या करें कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे कॉल करें और अपनी राय मुझे बताएं। मैं उस राय के ऊपर आप सभी को वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो माध्यम आप चाहते हैं उस माध्यम से मैं आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों नमस्कार।